और अगला लाएमल जो है वो इमरान खान का मज़ीद ख़तरनाक आ चुका है। इमरान खान जो है मुकम्मल तौर पर इस वक्त अपना तमाम तर जो है कश्तियाँ जला चुके हैं और इमरान खान साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुज़ामत के लिए तैयार हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ राजा मुतौल चौहान। बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर और अली अमीन गंडासपुर साहब का बयान जो आया है उस पर भी बात करेंगे और मुल्की हालात किस जानिब को जा रहे हैं और क्या मुल्क जो है वो हमारा खाना जंगी की तरफ बढ़ चुका है या होने वाली है खाना जंगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया है सिहोनी ताकतों की जानिब से, सिहोनी कुव्वतों की जानिब से। और तमाम आलम इस्लाम स्वाय चंद एक लोगों की मजम्मत के, जो कि बेज़रर किस्म की मजम्मत और जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी मजम्मत के सिवा आलम इस्लाम जो है वो कुछ नहीं कर सकता इस वक्त। इस पर बात जो है वो हम अगले व्लॉग में करेंगे अपने। और यमन पर भी हमला हो चुका है, इस पर भी बात करेंगे अगले व्लॉग में। लेकिन इसमें अभी फ़िलहाल के लिए हम जो है मुल्की सियासत को डिस्कस कर लेते हैं। मुल्की हालात जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं। जैसा कि आलम इस्लाम में जो है वो आग लगाई गई है, वैसे ही मुल्क हमारे जो मुल्की हालात हैं वो भी कोई अच्छे नहीं चल रहे। जैसा कि आपको पता है कि हफ्ते के रोज़ का जो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इस्लामाबाद में जो रावलपिंडी के अंदर और रावलपिंडी से बाहर जो कुछ हुआ और जिस तरह के हालात रहे और जिस तरह का एहतजाज हुआ, ये मेरे ख्याल से मुल्क के लिए किसी भी सूरत फ़ायदा मंद नहीं है, बल्कि मुल्क को नुकसान होगा इससे। बेहतर है कि दोनों जमातें जो हैं और दोनों जमातें हुकूमत और जो अपोजिशन है, जो पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बेहतर होता कि ये बातचीत से मसला हल होता, एहतजाज की जानिब ना बढ़ते और ये एहतजाज की जानिब ना बढ़ने की नौबत आती। ऐसा होता तो ये मुल्क जो है वो काफ़ी सारे हंगामों से बच जाता। अब नेक्स्ट जो लाए अमल है वो भी दे दिया है तहरीक इंसाफ ने। और अगला लाए अमल जो है वो इमरान खान का मज़ीद ख़तरनाक आ चुका है। इमरान खान जो है मुकम्मल तौर पर इस वक्त अपना तमाम तर जो है कश्तियाँ जला चुके हैं और इमरान खान साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुज़ामत के लिए तैयार हो चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरे की अलामत है और जो ख़तरनाक सूरत हाल है इस वक्त मुल्क के अंदर। नेक्स्ट जो लाए अमल है पीटीआई का, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। और नेक्स्ट जो पीटीआई का नेक्स्ट टारगेट है मियांवाली, फैसलाबाद और मुल्तान के अंदर, इन तीन शहरों के अंदर एहतजाज का जो है वो पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं इत्तलात, उन्होंने शेख वकास अकरम ने बयान जारी किया है इस हवाले से। और नेक्स्ट जो है पीटीआई का एहतजाज जो है वो वहाँ पर होगा इन तीन शहरों में। 2 अक्टूबर को ये एहतजाज जो है पीटीआई बकौल पीटीआई ये एहतजाज होने जा रहा है, जो कि मुल्क के लिए काफ़ी पहले जो पिंडी का एहतजाज है बकौल पीटीआई 3 कारकुनों को जो है स्ट्रेट फायरिंग में दिए, वो ज़ख्मी हुए। उसके अलावा शेलिंग, उसके अलावा जो कारकुनों की जानिब से पुलिस वालों पर जो पथराव किया गया और जो भी सूरत हाल रही, जो भी खाना जंगी का एक छोटा सा मंजर हमने देखा, वो मुल्क के लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे है और मुल्क को तकलीफ होगी इससे। और मुल्क के हालात जो हैं मज़ीद बिगड़ सकती हैं। पहले ही हमारा मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे तबाह हाल है और आलम इस्लाम का भी हम देख रहे हैं। उसके अलावा सिहोनी कुव्वतें जो कुछ कर रही हैं, हमारा मुल्क भी जो है वो तैयार नहीं है किसी किस्म के सेटबैक के लिए। बजाय इसके कि वो सेटबैक कान पहुँचे और जो जिस तरह से हमास का जो हाल हुआ है और जो अब लेबनान में जो कुछ हो रहा है और अब यमन में के अंदर भी, हमारे मामे भी अपने मुल्क का सोचना चाहिए ऐसी सूरत हाल पैदा होने से पहले। और अपने मुल्क को इस काबिल कर देना चाहिए कि हम जो है वो किसी भी तरह के सेटबैक का सामना कर सकें। इसी के साथ मैं यही पैगाम दूंगा कि सबको मिल के इस वक्त मुल्क का सोचना होगा। लेकिन एक छोटी सी बात इससे पहले मैं करना चाहूँगा कि ये जो लोग इस वक्त मुल्क के अंदर हुक्मरानी कर रहे हैं, ये इन्हें चाहिए कि मुल्क को आगे ले जाने का सोचें। पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नवाज है काफ़ी ज़्यादा टेन्योर्स कर चुकी है और मुल्क ने खासी तरक्की नहीं की इन टेन्योर्स के अंदर। उम्मीद है कि इस बार जो उम्मीद कर रहे हैं कि आईएमएफ का भी आखिरी प्रोग्राम है और माशी तौर पर मुल्क मुस्तहकम होगा,
मुल्क को मुस्तहकम करें। हम तो चाहते हैं यही। और मुल्क के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो भी दूर हों, इसी दुआ के साथ और इसी ख्वाहिश के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।